नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर युवा पत्रकार या फिर वो लोग जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनका बस एक ही सपना होता है और एक ही प्रयास होता है कि उनके पास एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड हो, जिसके आधार पर वो फील्ड में जा सकें, करप्शन कर रहे अधिकारियों, पुलिस, माफिया, गुंडों सबके खिलाफ रिपोर्ट करें और उन्हें उजागर करें। लेकिन एक सही प्रेस आई कार्ड आखिर होता कैसा है, मिलता कैसे है, कौन प्रेस आई कार्ड जारी कर सकता है? और कई युवा यूनियन कार्ड और प्रेस कार्ड के बीच में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने मेंबरशिप के कार्ड देती हैं, उसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर सही लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड होता कैसा है और एक यूनियन के प्रेस कार्ड में और प्रेस आईडी कार्ड में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक सही प्रेस आई कार्ड को समझते हैं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड कैसा होता है? उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एडिटर के साइन होते हैं और उसके ऊपर एक वैलिडिटी पड़ी हुई होती है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो रिपोर्टर्स की डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है। मसलन वो उनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो सकता है या फिर उनके एक टीम जो होती है उसके अंदर होता है, रिकॉर्ड के अंदर। अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड को प्राइमा फेसी एकदम पहली लुक में कैसे समझेंगे? उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा पड़ा है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर PRGI या RNI का है तो वो आप उसको वेरीफाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मतलब अगर प्रेस आई कार्ड रजिस्टर्ड मीडिया ने जारी किया है, जैसे किसी अखबार या मैगजीन ने, तो उसको PRGI की साइट पर जाकर चेक किया जा सकता है। और अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड यानी MIB से रजिस्टर्ड किसी टीवी मीडिया ने जारी किया है तो उनकी वेबसाइट पर भी वेरीफाई किया जा सकता है और उसका जो एक यूनिक नंबर कार्ड के ऊपर होता है उससे उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगर आपको प्रिंट मीडिया का प्रेस आई कार्ड जांचना है कैसा है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप चेक कर सकते हैं या फिर आप एडिटर से बात कर सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी हैं। लेकिन अगर आप खुद ही रिपोर्टर हैं और आपने अपने लिए प्रेस आई कार्ड लिया है तो आप उनसे जेन्युइनली सवाल पूछिए कि हमारा मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर हम चेक कहाँ कर सकते हैं। अगर वो जेन्युइन होंगे तो आपको मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो उनका RNI या PRGI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको दिखाएंगे। ठीक ऐसे ही इन सारे सवालों का जवाब जो टीवी चैनल्स होते हैं वो बड़े लेवल पर होते हैं तो उनकी पूरी एक HR की टीम होती है। तो आपके HR की ये ड्यूटी है कि वो क्लियर करे कि आपका जो प्रेस आई कार्ड है वो किस तरीके से वैलिड है। तो इस तरीके से आप वैलिड प्रेस आई कार्ड के बारे में जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनियन के कार्ड की और उसके दायरे क्या हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चलते हैं जो अपने न्यूज़ पोर्टल रन करते हैं। तो क्या उनके जो प्रेस कार्ड है वो फर्जी हो जाएंगे क्योंकि वो PRGI की साइट पर तो मेंशन नहीं होंगे, ना ही उनका जिक्र कहीं MIB की वेबसाइट पर मिलेगा। तो उनका क्या होगा इसके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम यूनियन के कार्ड के ऊपर ही बात करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तो इसीलिए क्या करता है, वो एक समूह बनाता है और हर प्रोफेशन के अंदर भी समूह होते हैं, यूनियन होती है। ठीक ऐसे ही प्रेस की भी यूनियन होती है, लेकिन यूनियन की पहचान रजिस्टर्ड मीडिया से एकदम अलग होती है। यूनियन ठीक वैसे ही रजिस्टर्ड होती है जैसे बाकी सारे प्रोफेशंस के संगठन होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स की एसोसिएशन हो, चाहे वो वकीलों की एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के हित को करने वाले श्रमिकों की एसोसिएशन हो। तो ये एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं और इनके दायरे होते हैं। अपने काम करने के लिए इन्होंने नियम कायदे बनाए होते हैं कि ये कर्मचारियों के हित के लिए काम करेंगे। और उस कर्मचारी को पहचाना कैसे जाएगा कि ये उस एसोसिएशन का मेंबर है? तो उसका एक कार्ड होगा, उस कार्ड के ऊपर उसका एक मेंबरशिप नंबर होगा, उस कार्ड के ऊपर उस एसोसिएशन का नाम होगा और उस एसोसिएशन की जो बेसिक जानकारियां हैं जो भी वो देना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे। और इसके ऊपर साफ साफ मेंबर कार्ड लिखा होगा, ना कि प्रेस कार्ड लिखा होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि वो कार्ड तो प्रेस की यूनियन ने जारी किया, लेकिन इस बेसिक अंतर को समझ लीजिए कि जो यूनियन है वो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है, ना कि प्रेस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हुई है। नॉर्मल एक एसोसिएशन, संघ, संगठन, NGO ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। उसके पास में प्रेस के कोई राइट्स नहीं होते। हाँ, उसके पास में ये राइट है कि वो पत्रकारों के हित की आवाज़ों को उठा सकता है, उनको एक मंच पर ला सकता है, उनके सुरक्षा और हक की बात कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनियन का कार्ड
प्रेस आई कार्ड से एकदम डिफरेंट होता है। प्रेस आई कार्ड से आप ऑफिशियल कवरेज कर सकते हैं, फुल अथॉरिटी में जाते हैं और आपके पास एक सिक्योरिटी भी होती है कि आप पत्रकार हैं और आपको सवाल पूछने का हक सरकार ने दिया है। लेकिन अब एक और सिचुएशन है, वो है डिजिटल मीडिया की, क्योंकि इस वक्त लाखों युवा डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसे भी बड़े नाम हैं जो कभी बहुत बड़े चेहरे थे मीडिया के, जैसे रवीश कुमार जी हैं, जैसे अजीत अंजुम जी हैं, अभिसार शर्मा हैं। तो ये बहुत बड़े चेहरे थे मीडिया में, लेकिन आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने एनालिसिस को देते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते। इसीलिए जो इनके प्रेस आई कार्ड का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं आता, लेकिन इनकी पहचान ही इतनी बड़ी हो गई कि सवाल नहीं उठते। अगर ये फील्ड में जाते हैं तो ये कवरेज कर सकते हैं, लेकिन ये कवरेज की जगह एनालिसिस देते हैं फिलहाल। लेकिन इसके अलावा दूसरे लोग हैं, युवा हैं जो नए हैं पत्रकारिता में, वो फील्ड में जाते हैं, कवरेज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक आईडी कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर वो जो ज़रूरी जानकारी ऑर्गेनाइजेशन की है, जैसे लोगो है, नाम है, उसका कोई एक यूनिक नंबर उन्होंने सोचा है तो वो डालते हैं, वैलिडिटी डालते हैं और डिजिटल मीडिया लिखते हैं। तो ये कार्ड इस नज़रिए से फेक या फर्जी नहीं है, लेकिन ये प्रेस का कार्ड भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप PRGI के अंदर अपने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ मैगजीन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस हमने अपने वीडियो में विस्तार से दी है, एक ट्यूटोरियल भी दिया है, उसके आधार पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक और सरल रास्ता है कि आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के बाद हम आपको अपने जो राइट टू कवरेज है, प्रेस आई कार्ड, उसके माध्यम से इशू करने की अथॉरिटी देते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड मीडिया है, हमारे अपने न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं और एक न्यूज़ एजेंसी भी है। तो उसके माध्यम से हमें ये पूरा राइट है कि हम अगर देश के किसी भी कोने में अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना चाहते हैं, ऑथोराइज करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो उसी आधार पर हम आपको अपने साथ जोड़ सकते हैं और आपसे समय पड़ने पर न्यूज़ को ले सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करने का अवसर भी देते हैं। बाकी जो दूसरे मीडिया हैं उनके साथ भी इसी तरीके से लोग जुड़ते हैं, उनको स्ट्रिंगर कहते हैं, ब्यूरो हेड्स कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंडर में ही काम करने के लिए अलाउड करते हैं। उनके साथ जुड़ने पर आप अपना प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता से नहीं चला सकते। और अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरीके से काम करने का अवसर दे तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी शर्तें, अपने टर्म्स कंडीशंस देख लीजिएगा कि वो क्या है, आपको पत्रकारिता करने की अनुमति है या नहीं। लीड इंडिया के साथ जुड़ने पर आपको ये अनुमति पूरी तरीके से मिलती है। तो अब आपके मन के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि प्रेस कार्ड कैसा होता है, कहाँ से रजिस्टर्ड होता है, यूनियन का कार्ड कैसा होता है, उसके रजिस्ट्रेशन के दायरे क्या होते हैं। तो ये सब आपने क्लियरली जान लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9899744568 पर। ये हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलता है और ये सोमवार से शनिवार तक एक्टिव रहता है। लेकिन आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप पर या कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हैं, उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।